हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी सिविल सर्विस से रिलेटेड या फिर सारे वनडे एग्जाम से रिलेटेड यूपीएसआई, पुलिस, होमगार्ड, जीडी हर चीज़ मिलेंगे आपको। ठीक है। और हम लोग का जो है यूपी स्पेशल चल रहा है, ये जो यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपी में सारे जितने एग्जाम होने वाले उससे भी रिलेटेड है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करते हैं तो सहारनपुर में जो है वो शाकंभरी देवी मंदिर है, लखनौती किला है, सहारनपुर में हुलास है, देवबंद दारुल उलूम है। श्रावस्ती में बात करते हैं तो सेहत और मेहत है। गाजीपुर में बात करते हैं तो लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है और भीतरी स्तंभ लेक है। प्रयागराज में बात करते हैं तो आनंद भवन है, प्रतिष्ठानपुरी है, भरद्वाज आश्रम है, खुसरो बाग है, अशोक स्तंभ है, अकबर का किला है, स्वराज भवन है। लखनऊ में बात करते हैं तो मुबारक मंजिल है और हतर मंजिल है, छतर मंजिल जो है, भूल भुलैया है, बाड़ा इमामबाड़ा है, काकोरी स्थल है और खम्बकीर मजार है। आगरा में बात करते हैं जोधाबाई महल है, ताजमहल है, बुलंद दरवाजा है, एतमादुद्दौला का मकबरा है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में संगीत संस्थान। लखनऊ में बात करते हैं तो राज्य ललित कला अकादमी 1962 में जो बना था वो है। भारतेंदु नाट्य अकादमी स्थापना जो 1975 में वो है। भारत उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1969 ये है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या है और कला एवं शिल्प महाविद्यालय का स्थापना 1911 में हुआ था। प्रयागराज में बात करते हैं तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, हिंदुस्तान एकेडमी 1927 में जो बना था वो है। प्रयाग संगीत समिति 1926 में जो बना था वो है। निराला आर्ट गैलरी है। ठीक है। और आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी में जो है, विस्तार बहराइच में जिले तक का भी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो चित्रकूट में है, अमनगढ़ जो है वो बिजनौर में है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1 फरवरी 1977 को इस्टेब्लिश हुआ था। यह जो है यह 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में बना था, जो आगे चलकर राष्ट्रीय उद्यान बना। यह लगभग 490 वर्ग में फैला हुआ है। जो है प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रदेश में है महत्वपूर्ण खनिज मिनरल की बात करते हैं तो ललितपुर में तांबा मिलता है, यूरेनियम मिलता है, राक फास्फेट मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। बांदा में गेरू मिलता है, मिर्जापुर में हीरा मिलता है, सोनभद्र में संगमरमर मिलता है। सोनभद्र में बात करते हैं कोयला जो है वो सिंगरौली में मिलता है। पोटाश लवण जो है प्रयागराज में, कांच बालू प्रयागराज शंकरगढ़ में मिलता है। सील खड़ी हमीरपुर झांसी में मिलता है। डायस्पुर जो है ललितपुर झांसी महोबा में मिलता है। डोलामाइट जो है सोनभद्र पारी में मिलता है। सोना जो है शारदा एवं रामगंगा के रेत में तथा थोड़ी बहुत मात्रा में जो है ललितपुर और सोनभद्र में भी पाया जाता है। जिप्सम जो है झांसी हमीरपुर में है। ग्रेनाइट है हमीरपुर महोबा और ललितपुर में मिलता है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जनजातियाँ। और जो है बिजनौर में बुक्सा जनजाति, भुक्सा जनजाति या फिर महिगिर जनजाति मिलती है। ठीक है। बहुपत्नी तथा पितृ सत्मात्मक प्रथा है, विधवा विवाह प्रथा है, कृषि जो है करते हैं, चामुंडा देवी की पूजा करते हैं और पटवार राजूत घराने से जाता है। ये बुक्सा जनजाति की विशेषता है। महिगिर जनजाति की बात करते हैं तो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन मछली पकड़ना है, ओबीसी में शामिल है। ठीक है। आगे बात करते हैं सोनभद्र। सोनभद्र में जो जनजाति पाई जाती है खरवार, भुइया, चेरू, टारी, पैगा, अगरिया, परहरिया, पंखा, पानिका, ये सब। मुख्य नृत्य कर्मा है। झारखंड का पलामू है। आगे बात करते हैं ललितपुर में जो जनजाति पाई जाती है वह है सहरिया जनजाति। ठीक है। आगे बात करते हैं गौंड जो है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, चंदौली, मऊ, सोनभद्र में पाया जाता है। थारू जो है गोरखपुर के तराई क्षेत्र में बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर में। खरवार जनजाति की बात करते हैं तो सोनभद्र, चंदौली, बलिया, मऊ, कुशीनगर में पाए जाते हैं। जनजातियों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं तो भारत में कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% भाग है उत्तर प्रदेश में निवास करती है तथा भारत के संपूर्ण जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 0.6% है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड जनजाति है, जिसकी जनसंख्या लगभग 5.5 लाख है 2011 के जनगणना के अनुसार। खरवार समूह की संख्या लगभग 1,60,000 है तथा थारू जनजाति की संख्या 1,05,000 है। यूपी के जालौन और अयोध्या जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। गोंड समूह में 6 जनजातियां आती हैं, नायक, धुरिया, ओझा, पठारी जो है राजगौंड और गौंड। खरवार में 2 समूह है, खरवार और खैवार। थारू की जनजाति थारू ही है, मुख्य भोजन चावल है। किरात वंश से संबंधित हैं ये। छोटा कद, पीले रंग के होते हैं, लकड़ी के लट्ठे से घर बनाते हैं। संयुक्त परिवार से संबंधित हैं ये लोग। जो है बदला विवाह प्रचलित में मानते हैं लोग और थारू जनजाति को लोग दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में परिवहन की बात कर लेते हैं तो 29 जनवरी 2019 को उद्घाटन किया था योगी जी गंगा एक्सप्रेस का। मेरठ से प्रयागराज जो है गंगा एक्सप्रेस चलता है
और लंबाई जो है 594 किलोमीटर है। कौन कौन से जिला से होकर जाता है ये? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक का है? लखनऊ से गाजीपुर है, लंबाई 340 किलोमीटर है। और किस जिले से होकर जाता है? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो आगरा से लखनऊ, लंबाई जो है 302 किलोमीटर है। और आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ यहाँ से होके जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है चित्रकूट से इटावा, लंबाई जो 296 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ किस किस जिले में पड़ता है? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, औरैया, जालौन और इटावा। यमुना एक्सप्रेसवे और ताज एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर को आगरा से जोड़ता है। लंबाई जो है वो 165 किलोमीटर है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा और ये सब जो ऐसे याद कर सकते हैं गौहम आया से। महत्व की बात कर इसका जो है आगे बात करते हैं तो परिवहन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जल परिवहन यूपी में गंगा, यमुना, घाघरा में जल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है प्रयाग से हल्दिया तक जाता है। यह देश का सबसे लंबा जलमार्ग है, लंबाई 1620 किलोमीटर है। वायु परिवहन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली में है। सूचना संचार भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुई थी। प्रथम हवाई डाक जो है सेवा वो 1911 में हुई थी। टेलीग्राफ शुरुआत 1854 आगरा से कलकत्ता में हुई थी। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पर्यटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यूपी में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 से हुई। यूपी निदेशालय की स्थापना 1972 में हुई। यूपी विकास निगम पर्यटन की स्थापना 1974 में हुई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में मिला। यूपी में नई पर्यटन नीति 2022 में आई। राष्ट्रीय राजमार्गों का गलियारा झांसी में है। यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में मूर्त और अमूर्त धरोहर की बात कर लेते हैं तो मूर्त में जो है ताजमहल 1983 में शामिल हुआ था, आगरा 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में, रामलीला 2008 में, कुंभ मेला 2007। और आगे बात कर लेते हैं यूपी में महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान की। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ 1952 कानपुर में बना था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो 1954 कानपुर में बना था। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 1961 कानपुर में बना था। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 कानपुर में। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम 1972 लखनऊ में। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड 1974 आगरा में। तो ये रहा हम लोग का पूरा यूपी स्पेशल आज से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा।